प्रीवियस वीडियो में हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी डिफाइन किया था। डेफिनेशन कुछ इस तरह से था, R क्रॉस R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। R क्रॉस R को कैसे लिखेंगे? तो R क्रॉस R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अभी जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है उसके दोनों एलिमेंट ए एंड बी रियल नंबर्स हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकते हैं अगर इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। द सेट R क्रॉस R with the rules of equality, addition and multiplication of two elements of R cross R is called the set of complex numbers and it is denoted by C। अब हमें एक बार और उसको रिकॉल करना है कि इक्वालिटी क्या थी, एडिशन क्या था एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कैसे डिफाइन किया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड ऑर्डर्ड पेयर सी डी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी डी डबल इंप्लाइज ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ये था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन कम्स एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसको हमने डिफाइन किया था कुछ इस तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर सी डी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस सी कॉमा उसका दूसरा एलिमेंट होगा बी प्लस डी। एंड फाइनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने डिफाइन किया था इस तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी इंटू सी डी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो हम इस वीडियो में इक्वालिटी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को और डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स का सपोर्ट लेते हुए। हाय, मैं हूं भाविन शाह और मेरी अपनी चैनल मैथ एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। -4 6 plus alpha equal to 3 7. Alpha is a complex number. So in place of alpha, we'll suppose a complex number AB. So now our question is to get the value of AB. So what we will do, हमने जो alpha equal to AB suppose किया है उसको हम यहाँ पे substitute करेंगे। So our result will be -4 6 plus alpha is AB equal to 3 7. So on the left hand side it is the question of adding two complex numbers. कैसे ऐड करते हैं वो पूरी डिटेल्स नोट के फॉर्म में आपके कॉर्नर पे दी गई है। सो -4 को a के साथ हम ऐड करेंगे। सो आवर फर्स्ट एलिमेंट विल बी -4 प्लस a। सेकेंड एलिमेंट 6 को सेकेंड एलिमेंट b से ऐड करेंगे। 6 प्लस b इक्वल टू 3 7। अब ये प्रॉब्लम जो है वो बन गया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? दोनों साइड के फर्स्ट एलिमेंट को हम पहले इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा -4 प्लस a इक्वल टू 3। और अब हम करेंगे दोनों के सेकेंड एलिमेंट को तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा 6 प्लस बी इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा b इक्वल टू 1। एंड देयरफॉर अवर अल्फा जो हमने सपोज किया था ए बी
is equal to 7 1. It's an ordered pair of real numbers and therefore it is a complex number. अब ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है, ए बी इंटू 1 0. अपना जो फर्स्ट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट में वो होता है ए सी माइनस बी डी. सो इट इज ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 0. दूसरा एलिमेंट होता है ए डी प्लस बी सी. तो ये बन जाएगा ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1. सिंप्लीफाई कर देना है. a into 1 is a minus b into 0, that means 0. a into 0 is 0 and plus b. तो अपना आंसर यहाँ पे बन गया a b. ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था. चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन में ए बी इंटू 0 1 करना है. फॉर्मूला वही की वही है. तो सबसे पहले हो जाएगा a इंटू 0, a इंटू 0 माइनस b इंटू 1, b इंटू 1. तो ये हो गया ए सी माइनस बी डी. अब ए डी, तो a इंटू 1 प्लस बी सी, दैट इज b इंटू 0. ये हो जाएगा 0 माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस 0. तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस बी कॉमा ए. कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 5 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 7 इंटू अल्फा इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1 4. अल्फा इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसमें रूल लगेगा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो 3 और 2 का एडिशन हो जाएगा 3 प्लस 2 एंड माइनस 5 को 7 से ऐड करना होगा. माइनस 5 प्लस 7, बाहर रहेगा अल्फा इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 1 4. 3 प्लस 2 5, माइनस 5 प्लस 7 इज 2. हम अल्फा को सपोज करते हैं, अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम अल्फा को सपोज करते हैं ए बी और अपना क्वेश्चन ये है कि हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है ए बी वो लगा देंगे इनटू अल्फा दैट इज ए बी इक्वल टू 1 4. सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यहां पे फॉर्मूला लगेगी ए सी माइनस बी डी. सो इट इज 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी. फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो बनेगा ए डी प्लस बी सी, दैट इज 5 इंटू बी, 5 इंटू बी प्लस बी सी, दैट इज 2 इंटू ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 4. सॉल्व करेंगे 5a माइनस 2b एंड 5b प्लस 2a इज इक्वल टू 1 4. अब ये जो प्रॉब्लम है वो बन गया कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दैट मीन्स यू कैन से इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक रिजल्ट 5a माइनस 2b इक्वल टू 1. दैट्स माई रिजल्ट नंबर 1. दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से इक्वेट करेंगे तो हमें दूसरा एक इक्वेशन मिलेगा 5b प्लस 2a इक्वल टू 4, रिजल्ट नंबर 2. अब हमें इन दोनों इक्वेशन को मतलब रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है.
एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से पहले हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। कैसे? यहाँ पे पहले ए है, बाद में बी है, तो यहाँ पर हम टर्म के जो ऑर्डर है वो चेंज करेंगे एंड वी विल रीराइट द इक्वेशन एंड देन वी विल सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। रीअरेंज करने से अब इक्वेशंस बन गए 5a माइनस 2b इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस 5b इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इक्वेशन नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब अपने इक्वेशंस बनेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25a माइनस 10b इक्वल टू 5। सेकेंड रिजल्ट जो है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 8। ये माइनस 10b प्लस 10b कैंसल, 25 प्लस 4 29 टाइम्स a equal to 13 and therefore we can say a equal to 13 by 29. This is our result number 3. तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इक्वल टू ए बी था उसमें से हमें अब a मिल गया है। We will put this value of a in result number either 1 or 2. So I am using my result number 3 in result number 1 to find the value of b। यहां पे लगाना है 5 into value of a 13 by 29 minus 2b equal to 1। ये 1 को हम साइड चेंज करवाएंगे, 13 5s are 65 by 29 minus 1 equal to 2b and therefore 2b equal to 65 minus 29 by 29। तो ये बन जाएगा अपना 36 by 29 and therefore value of b will become, ये 2b था, 2b equal to 36 by 29 था, 2 से कैंसिलेशन होगा तो हो जाएगा 18 by 29। दैट इज आवर रिजल्ट नंबर 4। और अब हमें फाइनली उसको कंक्लूड करना है एंड देयरफॉर आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, आई एम कंक्लूडिंग हियर, एंड देयरफॉर माय कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा जो कि मैंने सपोज किया था ए बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई 13 by 29 एंड बी इज 18 by 29। AB इंटू एक्स वाई इक्वल टू 1 0। कंडीशन ये है कि AB इज नॉट इक्वल टू 0 0। दैट मीन्स A इज डिफरेंट फ्रॉम 0, B इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई सच दैट AB इंटू एक्स वाई 1 0 होना चाहिए। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट वाला रूल है वो लगाएंगे। उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, दैट मीन्स ए एक्स माइनस बी वाई। उसका दूसरा एलिमेंट होगा ए डी प्लस बी सी, ए डी, दैट मीन्स ए वाई प्लस बी एक्स, और राइट हैंड साइड में वही रहेगा 1 0। अब मल्टीप्लिकेशन तो हो गया ख़त्म, अब हमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से इक्वेट करेंगे, तो हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे। पहला इक्वेशन मिलेगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 1, ये अपना रिजल्ट नंबर 1 आ गया। दूसरा रिजल्ट मिलेगा ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, रिजल्ट नंबर 2।
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y फाइंड करना है। इसमें से पहले हम x को इक्वेट कर देते हैं रिजल्ट नंबर 2 में से। तो यहाँ पे हो जाएगा bx इज इक्वल टू माइनस ए वाई एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए वाई बाय बी। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें कंडीशन दिया गया है b नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया अपना रिजल्ट नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट नंबर 3 है उसको हम रिजल्ट नंबर 1 में यूज करेंगे। सो यूजिंग रिजल्ट नंबर 3 इन रिजल्ट नंबर 1, तो जहां पे मेरे पास x है वहां पे हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस ए वाई बाय बी से। तो रिजल्ट नंबर 1 हम देखते हैं। a in place of x will substitute minus ay by b minus by equal to 1. Therefore ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी इंटू वाई इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट नंबर जो 4 है उसका हम यूज करेंगे रिजल्ट नंबर 3 में। सो यूजिंग 4 इन रिजल्ट नंबर 3, तो x हो जाएगा माइनस ए, इन प्लेस ऑफ y वी विल राइट माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b तो है ही, ये b कट हो जाएगा एंड देयरफॉर अवर x इज माइनस इंटू माइनस प्लस, सो a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दिस इज रिजल्ट नंबर 5 एंड देयरफॉर हमें जो चाहिए था, हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्स वाई फाइंड करना है, तो हमें मिल गया एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लगाएंगे a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर कॉमा करेंगे और दूसरा एलिमेंट लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर।